नमो नमः। अभी सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में पठित वैदिक प्रक्रिया नाम का जो प्रकरण है, वैदिक प्रकरण, उस प्रकरण में तृतीय अध्याय का अध्ययन अपने लोग करेंगे। इससे पहले 2 अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। आप लोगों को तो ज्ञात ही है कि वेदों में पठित जो शब्द है वो शब्द लौकिक शब्दों से कुछ भिन्न होते हैं। तो उन शब्दों को यथायथ रूप से समझने के लिए यह एक उपक्रम इस प्रकरण के द्वारा आचार्य ने किया है। तो इसी के क्रम में अपने लोग अभी तृतीय अध्याय में प्रवृत्त हो रहे हैं। तृतीय अध्याय में सबसे पहला सूत्र अभ्युत साधयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयामकः पावयाम क्रियाद विदामक्रन नीति छंदसी, ये सबसे पहला सूत्र है। इन सूत्रों के द्वारा जो विहित है वह विधान वेदों के विषय में, वेद के लिए ही केवल आप उपयुक्त इसको मानेंगे। वेद में अभ्युत साधयामक प्रजनयामक रमयामक चिकयामक ये शब्द उपलब्ध होते हैं। लौकिक दृष्टिकोण से लोक में इस शब्दों का उपयोग व्यवहार नहीं होता है, परंतु वेद में हुआ है। तो किस अर्थ में ये अभ्युत साधयामका हुआ है, प्रजनयामका हुआ है, रमयामका हुआ है, चिकयामका हुआ है, पावयाम क्रियात हुआ है, विदामकरण हुआ है। तो सूत्रकार बताना चाह रहे हैं जो ये उक्त जो शब्द है, ये शब्द निपातन के द्वारा आप इसको सिद्ध मानिए। प्रश्न आता है जो निपातन के द्वारा ये सब शब्द सिद्ध है, तो निपातन के द्वारा क्या क्या काम यहाँ पर किया गया है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम सूत्रार्थ पर प्रकाश डालेंगे, सूत्रार्थ को परिष्कृत करेंगे। तो सूत्रार्थ होता है जो अभ्युत साधयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयामका पावयाम क्रियाद विदामक्रन इति छंदसी, इतने शब्द वेदों में निपातन से सिद्ध आप मानिए, ये सूत्रार्थ है। निपातन से क्या क्या हुआ है, तो अभ्युत साधयामकः में अभि उत्पूर्वक सदृढ़ी विसरण गत्य वसादनेषु धातु से लुंग लकार, लुंग लकार में आम प्रत्यय नहीं होता है और अक ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पर अभ्युत साधयामका में सदृली जो धातु है वह निजंत परक धातु है। रम धातु जो है वो भी निजंत से युक्त है, निज प्रत्ययांत रम धातु।
प्रपूर्वक जनि प्रादुर्भाव धातु जो है वो भी निजंत ही उसको आप लेंगे। तो उक्त ये 3 धातु हुआ, क्या क्या? सद धातु, जन धातु और रम धातु, ये निजंत परक हुआ। इन धातुओं से लुंग लकार, लुंग लकार में आप आम प्रत्यय कर रहे हैं और अक को इसमें समावेश कर रहे हैं। तो यही वृत्ति में बता रहे हैं, आद्येषु चतुर्षु लुंगी आम अक इति अनुप्रयोगश्च। आद्य पहला जो 4 कहा गया है, अभ्युत्सादयाम, प्रजनयाम, चिकयाम, रमयाम का, इन निजंत परक धातुओं में लुंग लकार, आम प्रत्यय और अक का अनुप्रयोग आप करेंगे। अभ्युत्सादयाम का साद धातु सादी धातु हो जाता है जब आप निच करते हैं, तो उससे आम प्रत्यय गुण अय, तो साधय गुण, और गुण करने के बाद में अय साधयाम, चिली करेंगे। चिली का आप लोप कर देंगे, चिली का लोप कर देंगे। मंत्रे लोप मतलब लुक कर देंगे। सूत्र है मंत्रे घस वर्णश वृदहाद वृच क्री गमी जनिभ्योले। इसके तहत आप चिली का लुक कर देते हैं तो अभ्युत साधयामक ये बन जाता है। ऐसे ही प्रजनयामक ये शब्द भी निष्पन्न होते हैं। प्रपूर्वक जनि प्रादुर्भाव धातु से निच करते हैं। लुंग लकार, आम का अनुप्रयोग, अक का अनुप्रयोग, तो प्रजनयामक। रमयामक ऐसे ही होता है। और चिकयामक में भी आपको निपातन करना पड़ेगा, किंतु कुछ उक्त तीनों के अनुसार यहाँ पर कुछ विशेष की कल्पना की गई है। ची धातु से लुंग लकार, लुंग लकार और आम प्रत्यय, धातु का द्वित्व और कुत्व, ये इतने काम जो है यहाँ पर निपातन के द्वारा कहे गए हैं। तो अभ्युद अशीषदत्, अशीषदत् ये रूप जो है लोक में प्रयुक्त होता है। इसके जगह, इसके स्थल पर आप वेद में साधयामक का प्रयोग कर रहे हैं। प्रजनयामक वेद में आप प्रयुक्त करते हैं। प्राजी जनत ये लोक में प्रयुक्त होता है। चिकयामक ची धातु से आप कर रहे हैं वेद में, इसके जगह लोक में आप अक्षयशीत इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या क्या काम निपातन के द्वारा वेद में हुआ है इसके विषय में कह रहे हैं। चिनोते आम दुर्वचनम कुत्वम च, चिन धातु से आम प्रत्यय, दुर्वचन और कुत्व ये निपातन के द्वारा किए गए हैं। रमयामक वेद में प्रयुक्त होता है, जो कि सूत्र के द्वारा अभी विधान किए हैं। और लोक में आप इस रमयामक शब्द के स्थान पर अरिरमत का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये 4 तो हो गया। आद्येषु चतुर्षु लुंगी आम अक इति अनुप्रयोगश्च, इस चारों के लिए जो कहा गया था, चारों में लुंग लकार आम अक का अनुप्रयोग, इन चारों उदाहरणों में इनका निपातन आप किए, इनके द्वारा ये सब निष्पन्न हो जाता है, हो गया। अब पावयाम क्रियात विदामकरण, ये 2 शब्द रह जाते हैं। तो पावयाम क्रियात जो है पाव धातु से
निजंत पाव धातु से आप क्या करेंगे, तो आम प्रत्यय का अनुप्रयोग करेंगे तो पावयाम बन गया, और क्री धातु का अनुप्रयोग आप करेंगे क्री धातु का, तो पावयाम क्री आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग लकार होता है उसमें यासुट पावयाम क्रियात। लोक में इस पावयाम क्रियात के स्थल पे पाव्यात यह प्रयोग होता है। विदामकरण, विदामकरण विदांग कुर्वन्त इत्यन्यतरस्याम सूत्र से अन्यतरस्याम को अनुवर्तन आप करते हैं। ये अन्यतरस्याम का अनुवर्तन आप उक्त सभी रूपों के स्थलों में आप मान सकते हैं। विदामकरण विद धातु से आम प्रत्यय और क्री का अनुप्रयोग, तो विदामकरण लुंग लकार में ये बनेगा। विदामकरण जिसको आप लोक में अवेदिषु प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यह सूत्रार्थ परिष्कृत हुआ। आगे गुपेश छंदसी सूत्र कह रहे हैं। गुपेश छंदसी, गुप धातु से वेद के विषय में, तो वेद के विषय में गुप धातु से परे जो लुंग लकार संबंधित चिली, उसको चंग होता है विकल्प से। तो जब ही चंग करेंगे तो चंगी से धातु का द्वित्व हो जाता है, अभ्यास कार्य होगा। तो ये वेद के लिए विशेष वैकल्पिक हो रहा है। तो वैकल्पिक होने का मतलब हुआ जो चंग होने से द्वित्व भी होगा, द्वित्वाधिकार होंगे, और नहीं जिस बार चंग नहीं होगा उस बार नहीं भी होगा, यही विशेषता है। तो यहाँ पर गृहान अजुगुपतम युवम, अजुगुपतम इस पद का प्रयोग कर रहे हैं। अजुगुपतम, तो गुप धातु से आप लुंग लकार अडागम, तो अगुप तस के स्थान पर तस्तस्थमीपाम तांतन तामा से आपके नहीं, थस के स्थान में आप तम कर दिए तो अगुप्तम, चिली को गुपेश छंदसी से चंग किए, तो अगुप चंग में अ बचता है, अगुप अतम, गुप को चंगी से द्वित्व, अगुप गुप अतम, हलादिशेष, तो अगु गुप अतम ओश्चु, अजु गुप अतम। और यहाँ पर आपको गु में जो अर्थात अभ्यास में जो उवर्ण है उसको क्या करेंगे, उसको तुजादी नाम दीर्घो अभ्यासस्य, तुजादी नाम दीर्घो अभ्यासस्य सूत्र के द्वारा दीर्घ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अजु गुप औतम सम्मेलन करेंगे, अजुगुपतम, तो गृहान अजुगुपतम युवम, ये शब्द बन गया अजुगुपतम। जिस बार आप चिली को चंग नहीं करेंगे तो अगोप्तम, अगोप्तम आपने पढ़ा भी है उपवादी में, झलोझली से चिली का सिच का जो सकार उसको झलेली से लुप कर देते हैं, अगोप्तम रूप बनता है। इसके बाद तीसरा सूत्र आ रहा है, नो नयति ध्वनयत्ये लयत्यर्दयतिभ्यः। इस सूत्र के द्वारा चिली को चंग न हो, निश्री दुष्रुभ्य कर्तरी चंग, सूत्र के द्वारा जो चंग चिली को विधान किया गया है
वह विधान यहाँ पर निषेध कर रहा है। जो निजंत परक जो उण धातु है, उन परिहाणे उन धातु, ध्वन धातु है शब्द अर्थ में, इल धातु है प्रेरण अर्थ में, और अर्ध धातु है गति अर्थ में या याचना अर्थ में, गति अर्थ में भी याचना अर्थ में भी। तो यहाँ पर चिली को चंग नहीं होगा, तो स्वाभाविक है लुंग लकार में ही ग्रहण करना है, तो इसीलिए बोले नो, नहीं, नहीं क्या, तो चिली को चंग नहीं। ऊनयति निच परक ऊन धातु जिसका परिहान है अर्थ, तो ऊनयति स्तिपो धातु निर्देश से इस नियम के तहत जो है तिप प्रत्यय के द्वारा यहाँ पर विधान किया गया है ऊनयति। और क्या, ध्वनयति निच परक है इसलिए ध्वनयति। ए लयति इल धातु से ए लयति, और अर्धयति यह। अब देखिए तो हो गया क्या, ऊन, ध्वन, ईल और अर्ध जो निजंत धातु है, निष्प्रत्यय से युक्त धातु है, उन धातुओं से परे जो लुंग लकार संबंधित चिली, लुंग में प्रयुक्त जो चिली, उस चिली को चंग न हो। उदाहरण दे रहे हैं, मात्वायतो जलितु कामम ऊन कामम ऊनई ऊनई। ये ऊनई शब्द जो है मध्यम पुरुष के एक वचन में बना है लुंग लकार में। तो सबसे पहले ऊनई में माँ है, माँ जोग में अडागम नहीं करना है, लुंग लंग लुंग छोड़ दाता सूत्र के द्वारा। यहाँ पर यद्यपि आठ जाति नाम से होना था वो नहीं हुआ। अडागम निषेध, तो ऊन धातु से आप लुंग लकार सिप किए, ऊन स चिली पहले नीच कर लीजिए, तो ऊनी ऊनी धातु हो गया, तो ऊनी मध्यम पुरुष एक वचन में, तो ऊनी सिप इतस्य से सकार इकार को लोप कर दीजिए, तो ऊनी स चिली, ऊनी चिली स। अब चिली को चंग नहीं करना है तो क्या करना है, सिच करना है, तो ऊनी स अर्धातुक इडागम, ऊनी इस स, फिर अस्ति से से ईट का आगम कर दीजिए, तो ऊनी इस इस तरह का हो गया, ऊनी में इकार को गुण कर दीजिए, आई कर दीजिए, तो ऊनय इस। इसके बाद इटी से सकार का लोप, तो ऊन ही स को आप उड़द पे विसर्ग कर दीजिए, ऊन ही। ये पहला स का ऊनई। यहाँ पर निच जब करते हैं तो ऊनी इस तरह का रूप हो जाएगा। माँ त्वा अग्निर्ध्वनयित, वैसे ही ध्वन धातु से निच करेंगे तो ध्वनयित बनेगा। तो ये दो उदाहरण यहाँ पर दिखाए हैं, ऊनई मात्वा अग्निर्ध्वनयित। इल धातु का और अर्ध धातु का उदाहरण यहाँ पर नहीं दे रहे हैं।
यहाँ पर अइलयित, प्रेरणा धातु से अइलयित ये रूप जो है वेद में होगा, और आर्दयित यह भी प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आदत अइलयित और आदयित, इसको लोक में जब आप प्रयोग करेंगे तो आर्दिदत और अइलिलत इस तरह का प्रयोग लोक में होगा। इस तरह से सूत्रार्थ परिष्कृत हुआ। अब आगे के सूत्र में बोल रहे हैं जो क्री मृ द्रि रुहिभ्य छंदसी, क्री मृ द्रि रुहिभ्य छंदसी, क्री धातु, मृ धातु, द्रि धातु, रुह धातु से छंद के विषय में चिली को अंग होता है विकल्प से। क्री धातु, मृ धातु, द्रि धातु, रुह धातु से छंद के विषय में चिली को अंग होता है विकल्प से। इदम तेभ्यो करण नमः, डुकरी करणे धातु को ही क्री के माध्यम से क्री का जो ग्रहण किया गया है, इस क्री से आप डुकरी धातु को ही लीजिए। तो अकरण नमः ये रूप डुकरी धातु से बनेगा। अट का आगम करेंगे, क्री धातु है तो अक्री चिली, तो चिली को चंग, अक्री अत, क्री में रिकार को गुण, रपर, अकरत नम, तो को नुनासिके नुनासिको वासे नत्व कर देंगे, अकरण नमः। ऐसे ही अमरम मृग प्राण त्यागे धातु है। मृग प्राण त्यागे, प्राण को त्याग करने अर्थ में मृंग धातु का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अमरम उदाहरण मूल में दर्शाए हैं। अमरम जो है मिप में, मिप को अम कर करके अमरम बना है। यद्यपि आप यहाँ पर एक प्रश्न कर सकते हैं, जो तंगानावात्मने पदम, तंगानावात्मने पदम नहीं, स्वरित अनुदात्तंगित आत्मने पदम, अनुदात्तित धातु और अंगित धातु हमेशा आत्मने पद में ही होता है। मृियते ममारा इसका रूप भी बनता है। तो यहाँ पर आप कैसे यहाँ पर रस्म पद में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आप एक बात बताइए, तो ये वेद में ये व्यत्यय भी है। ये जो नियम उक्त है, जो नियम कहे गए हैं, स्वरित कर्तृ विप्राय क्रियाफल अनुदात्तंगित आत्मने पदम, ये लोक के लिए, लौकिक शब्दों के लिए ये नियम है। वेदों में उक्त नियमों का व्यत्यय भी होता है। हमारा अधरत द्रि धातु है। द्रि धातु विदारण अर्थ में है, विदारणा फैलाना। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, अधरत प्रक्रिया आपका अमरम के प्रक्रिया अकरत के जैसा ही आपको समझना है। तो ये हो गया रूह धातु से आरूहत। तो यत सानो सानु आरूहत, ये अरूहत उदाहरण दिए। इस तरह से ये सूत्रार्थ परिष्कृत हो गया। अब फिर देखिए, एक निपातन के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं, छंदसी निष्टर्क्य देवहूय प्रणीय उन्नीयोच्चिष्य मर्जस्तर्जा ध्वर्ज खन्य खान्य देवयज्ञा पृक्ष प्रतिशिव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताभ्योपचाज्य प्रीणानी। सूत्र बड़ा है, तो निपातन के द्वारा जब विधान करना रहता है तो सूत्र बड़ा ही, सूत्र की जो आकृति होती है वो थोड़ा बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं छंदसी, छंद के विषय में क्या, तो निष्टर्क्य ये शब्द, देवहूय शब्द, प्रणीय शब्द, उन्नीय शब्द,
उच्छिष्य शब्द, मर्ज शब्द, तर्ज शब्द, भर्ज, खान्य, खान्य, देवयज्ञ, अपृच्छ, प्रतिशिव्य, ब्रह्मवाद्य, भाव्य, स्थाव्य, उपजाज्य और प्रीडानी, प्रीड, इतने शब्द निपातन के द्वारा सिद्ध कहे गए हैं। अर्थात किसी न किसी तरह का प्रत्यय तो होता ही है। प्रत्यय के अर्थ भी तो कहे गए हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, सबसे पहले देखिए कृंत धातु है, कृति, कृंत धातु, कृति छेदने, कृंतति रूप बनता है। तो कृंतति छेदनार्थक, कृति छेदने, कृति छेदने, छेदने मानिए। इन धातु से आपको क्या करना है, तो निपूर्वक कृंत धातु जो है, इससे क्या प्राप्ति, क्या प्रत्यय प्राप्त था। निपूर्वक कृंत धातु से कब प्रत्यय प्राप्त था, वहाँ पर आप क्या करेंगे, तो ण्यत प्रत्यय कर रहे हैं। तो निष्पूर्वक, निष्पूर्वक कृंत धातु से क्या प्रत्यय के स्थान में ण्यत प्रत्यय कर करके निष्टर्क्य, निष्टर्क्य भी एक, यहाँ निष्टर्क्य में निष्पूर्वक कृंतते, निष्पूर्वक कृंतते। तो कृंतते यहाँ पर एक प्रश्न रहता है, जो ये कृंतते में, तो कृति छेदने से आप निष्टर्क्य बता रहे हैं ण्यत प्रत्ययांत, तो ठीक है, ये निपातन के द्वारा सिद्ध हुआ है। निष्पूर्वक कृत धातु से आप ण्यत प्रत्यय बता रहे हैं। ण्यत में यो, तो निष्कृत यो, सप कर दिए, तो निष्टर्क्य, ये निष्टर्क्य में ये जो है, आप यहाँ पर आप निपातन के द्वारा आप यहाँ पर मान लीजिए निष्टर्क्य हुआ है। निष्टर्क्य मतलब ये तो भी कृत में, कृत से निष्कर्त्य इस तरह का होता, तो यहाँ पर वर्ण व्यत्यय करके हो, परिणाम करके हो निष्टर्क्य, ये शब्द बना है। कृत धातु से ण्यत प्रत्ययांत है। इसी तरह से बिना विपर्जय का, बिना विपर्जय का आद्यंत यदि आप तो को पहले लाएंगे, को बाद में देंगे, गुण करेंगे, तो निष्टर्क्य बनेगा। तो इसीलिए आद्यंत विपर्जय यहाँ पर जो है आवश्यक है। निष्टर्क्य हुआ। देवहूय, देवहूय शब्द जो है, यहाँ पर देव उपपद, देव पूर्वक ऊ धातु, उदाना दनयो धातु से क्या प्रत्यय करेंगे, तो देव हु य, और या देव हु य, तो देव हु य तो दीर्घ करेंगे, तो देव हु य, और ये तुक भाव जो प्राप्त था, ह्रस्व से पिति किति तुक, ये तुक का अभाव करेंगे, तो देवहूय ये बनेगा। तो देवहूय शब्द जो है क्या प्रत्ययांत हुआ। निष्टर्क्य, देवहूय, प्रणीय, प्रणीय शब्द प्रपूर्वक नयते निगतो, प्रपूर्वक नि धातु से क्या प्रत्यय, तो प्रणीय। उत्पूर्वात शिष्य, क्या उत्पूर्वक शिष्य, शिष्य धातु से
क्या प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा, उच्छिष्यम, उच्छिष्यम, इस तरह का रूप होगा। मृंग प्राण त्यागे धातु से, त्रि आच्छादने धातु से और ध्री हूर्छने धातु से यत प्रत्यय करेंगे तो मृंग प्राण, प्राण त्यागे एक हो गया, स्त्री आच्छादने और तीसरा हो गया आपका ध्री हूर्छने। इन तीनों धातु से यत प्रत्यय करेंगे तो यथाक्रम से मृंग धातु से मर्ज, स्त्री धातु से स्तर्ज और भिंग धातु से ध्वर्ज, ये यत प्रत्ययांत शब्द निष्पन्न होंगे। इसके बाद में स्तर्जा, यदि स्तर्जा आप बोल रहे हैं, स्त्रीलिंग धातु से स्तर्ज तो बना, तो स्त्री धातु से आच्छादन, आच्छादनार्थक स्त्री धातु से स्तर्ज बना, किंतु ये यहाँ पर स्तर्जा यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये निपातन के द्वारा ही होगा, स्त्री में, स्त्रीत्व विवक्षा में। ध्वर्ज, खन धातु से यत प्रत्यय करेंगे तो खण्य बनेगा। खान्य, खान्य जो है निजंत खन धातु से तो खान्य बनेगा, तो खन खान्य। देव यज्ञा, देव पूर्वक यज धातु, देव शब्द उपपद में है, यज धातु से यत प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर देव यज्ञा, देव यज्ञा ये बन जाएगा, देव यज्ञ स्त्रीत्वा देव यज्ञा। स्त्रीलिंग निपातनम, स्त्रीलिंग जो है यहाँ पर निपातित है, देव यज्ञा। पृच्छ, पृच्छ, प्रच्छ धातु से आंग पूर्वक, पृच्छ धातु से क्या प्रत्यय तो अपृच्छ। प्रतिपूर्वात शिव्यते, प्रतिपूर्वक शिव धातु से क्या प्रत्यय और सत्व करेंगे तो प्रतिशिव्य। ब्रह्मणी उपपदे, ब्रह्मण उपपद में बद धातु से णत प्रत्यय करेंगे तो ब्रह्मवाद्य बनेगा। भवते स्तौते न्यत अवादेश भवती थी, भू धातु और स्तु धातु से नत प्रत्यय और अवादेश करने पर भाव्य और स्थाव्य ये दो रूप बनेंगे। उपपूर्वक ची धातु से न्यत प्रत्यय और आयादेश करने से उपचाज्य प्रीडम ये बन जाएगा। प्रीडे उच्च उत्तर पदे निपातनम एतत्, यहाँ पर उपचाज्य प्रीडानी, उपचाज्य जो शब्द बनते हैं उससे उत्तर पद में प्रीड यह शब्द जो है रहना आवश्यक है। तो इस तरह से इसका अर्थ हो रहा है। निष्टर्क में निष्पूर्वक कृत धातु से आपको नत प्रत्यय करना है, क्या प्राप्ति था जय कर करके आप निष्टर्क के शब्द को निष्पन्न करते हैं। तो इसी के लिए बोल रहे हैं मूल में कृंततेर निष्पूर्वात क्यपि प्राप्ते न्यत, कृंत धातु से निष्पूर्वक क्या प्राप्ति था, ऐसे में आप न्यत प्रत्यय कर रहे हैं। आद्यंत और विपर्यासो, आद्यंत का विपर्यास करते हैं। अधूरा और निश को सत्व करते हैं। यहाँ पर निश का जो सत्व होता है वो भी आप निपातन के द्वारा ही करते हैं। निष्टर्कम चिन्वित पशुकामः, ये उदाहरण दिए हैं निष्टर्कम। देव शब्द उपपदे, देव शब्द उपपद में हो तो वयते अर्थात हु धातु से जुहोतिर्वा, वयते हु या हु धातु वा हु धातु से ही आप क्या प्रत्यय करते हैं तो दीर्घ करेंगे तो हो गया यहाँ पर देव हुए। वयते करेंगे तो वहाँ पर संप्रसारण करेंगे तो हुए बनेगा दीर्घ करने से। स्पर्धन्ते बाहु देव हुए, ये देव हुए प्रयोग जो है इस तरह से वेदों में किया गया है। प्र उत आभ्याम नयते क्यप, प्रपूर्वक उत्पूर्वक नि धातु से अर्थात प्रणीय और उन्नीय शब्द जो बना है तो प्रपूर्वक नि गतो धातु से आप क्या प्रत्यय करेंगे तो प्रणीय, और उत्पूर्वक नि धातु से क्या प्रत्यय करेंगे तो उन्नीय। तो ये यहाँ पर प्रणीय और उन्नीय शब्द बन रहे हैं, निष्पन्न हो रहे हैं। उत्पूर्वाच्छ से क्या, उत्पूर्वक शिष धातु से क्या प्रत्यय करेंगे तो उच्छिष्य।
मृग, स्त्री, अध्री, एभ्या, यत, इन तीनों धातुओं से यत प्रत्यय करेंगे तो मर्जा, तर्जा, थर्जा। तो स्तर्जा के विषय में मैं पहले भी कहा, जो स्त्रीत्व भी जो है निपातन के द्वारा होगा। स्त्रिया में वायम, स्त्री में ही यहाँ होगा। यदि भी काशिका के आधार पर मैं कहा था तो काशिका में इस तरह का कहा गया है, जो स्त्रीत्व विवक्षा निपातन के द्वारा है। उसके बाद में धर्ज, श्यामेव धर्ज, भी धातु से धर्जा हुआ। खनेर, यत, ण्यतौ, खन धातु से यत प्रत्यय और नत प्रत्यय, तो खन्या और खान्या। यत प्रत्यय करेंगे तो खन्य हुआ और ण्यत प्रत्यय करेंगे तो खान्या बनेगा। यजेरिया, अब यजेरिया देव यज्ञ शब्द के विषय में कह रहे हैं, जो सुंदरम देव्याय कर्मणे देव यज्ञाय, यहाँ पर यज धातु से यत प्रत्यय करेंगे, देव उपपद, देव पूर्वक यज धातु से यत प्रत्यय करेंगे तो देव यज्ञ शब्द बनेगा। यही बोले यजरिया। सुंदरम देव्याय कर्मणे देव यज्ञाय, आंग पूर्वक पृच्छे कप, आंग पूर्वक पृच्छ धातु से कप प्रत्यय करेंगे तो आप पृच्छम, धरुणम वाज्यर्षति, ये उदाहरण दिखाए हैं। शिव्यते क्यप सत्वम च, शिवु तंतु संतान धातु से क्यप प्रत्यय और सत्व करेंगे तो प्रतिपूर्वक शिव धातु से क्यप प्रत्यय और सत्व करने से प्रतिशिव्य, प्रतिशिव्या। ब्रह्मणि बदेरण्यत, ब्राह्मण पूर्वक बद धातु से, ब्रह्म पूर्वक बद धातु से नत प्रत्यय होता है, तो ब्रह्म वद य वृद्धि ब्रह्मवाद्यम, ये निपातन के ब्रह्मोद्यम संप्रसारण होकर के शब्द बनते हैं लोक में, तो यहाँ पर ब्रह्मवाद्यम। लोकेतु बदस्सुपिक्यप्च इति क्यबियतौ, बदस्सुपिक्यप्च इति क्यबियतौ, लोक में जो है क्यप और यत प्रत्यय होता है, यहाँ पर न्यत प्रत्यय हुआ। भवते स्तौते न्यत, और भाव्य और स्थाव्य जो है यहाँ पर भू धातु से और स्तु स्तवने धातु से नत प्रत्यय करेंगे तो यथाक्रम से भाव्य और स्थाव्य रूप बनेगा। उसके बाद उपपूर्वक चिनोते ण्यत, उत्पूर्वक ची धातु से ण्यत प्रत्यय करेंगे, आयादेश करेंगे। किस परिस्थिति में? तो प्रीड उत्तर पद में रहे तो उपचार्य प्रीडम, ये हो गया। तो सूत्र में जो निपातन के द्वारा कहा गया है उसमें कहाँ कहाँ किन किन शब्दों में क्या क्या प्रत्यय को आप निपातन के द्वारा लेख ग्रहण कर रहे हैं, ये भी व्याख्यान में स्वयं आचार्य स्वयं ग्रंथकार बताए हैं। और कहाँ पर आपको व्यत्यय करना है, कहाँ पर सत्व करना है, कहाँ पर आपको संप्रसारण नहीं करना है, ये सब खुद यहाँ पर परिष्कृत कर दिए हैं। इसके बाद बोल रहे हैं, एक वार्तिक है, हिरण्य इति वक्तव्यम। हिरण्य इति वक्तव्यम, इसका अर्थ हुआ जो हिरण्य है, यह शब्द जो है इसको भी आप निपातन के द्वारा सिद्ध समझिए। उपचेय प्रीडमन्यत, हिरण्य इति वक्तव्य, उपचार्य प्रीडम, इसके विषय में तो ये यहाँ वार्तिककार का अभिप्राय क्या हुआ, जो हिरण्यति वक्तव्यम अर्थात उपचार्य प्रीडम जो शब्द है, यह हिरण्य अर्थ में आप इसको निपातन के द्वारा समझिए। हिरण्यति वक्तव्यम अर्थात उपचार्य प्रीडम का अर्थ जब हिरण्य होगा तभी आप प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। और यदि हिरण्य से इतर है अर्थ हो रहा है तो उपचेय प्रीडम अन्य, तब वहाँ पर उपचार्य प्रीडम नहीं हो करके उपचेयम, अचोयत से यत प्रत्यय करके उपचेयम, ये शब्द आपने बात वहाँ पर बताएंगे। उपचेय प्रीडम अन्य, मृड सुखने प्रीड चेति अस्मात् इगुपद लक्षण कह, मृग मृड और सुखने और प्रीड, ये मतलब मृड सुखन अर्थ में प्रीड, ये दोनों यहाँ पर दोनों के उपधा में इक है, तो यहाँ पर इगु पदज्ञा प्री की रह कहा,
इससे कौ प्रत्यय तो मृड और पीड़ ये शब्द जो है निष्पन्न होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अर्थ करना होगा। तो इस तरह से ये सूत्र यहाँ पर परिष्कृत हुआ। इसके विषय में एक जो निष्पादन जो अभी निपातन के द्वारा आपने अभी सुना, जो ग्रंथकार बताए हैं, इस विषय में काशिकाकार बहुत ही एक बढ़िया कारिका के माध्यम से बताते हैं, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। निष्ठर के व्यत्ययम विद्यात् निशः सत्वम निपातनात् न्यादायादेश इत्येतौ उपचाज्ये निपातितौ नदेकस्मात् चतुर्भ्यः क्यप चतुर्भ्यश्च यतो विधिः न्यदेकस्माद्यशब्दश्च द्वौ क्यवौ न्यद विधिश्चतुः। अर्थात इस सूत्रों में जो जो निपातन किए गए हैं उन निपातनों को इस कारिका के द्वारा, इस श्लोकों के द्वारा व्यक्त कर दिए हैं। निष्ठर्क में व्यत्यय हुआ है आद्यंत, और सत्व निपातन के क्या प्रत्यय के जगह न्यत। निष्ठर के व्यत्ययम विद्या निशः सत्वम निपातना न्यत आयादेश इत्येतो उपचाज्य। न्यत और आयादेश ये जो है उपचाज्य में निपातन के द्वारा समझिए। न्यदेकस्मात् चतुर्भ्यः क्यप, न्यदेकस्मात् चतुर्भ्यः क्यप, और न्यत एक में अचार में क्यप, चतुर्भ्यश्च यतो विधि अचार में यत। तो न्यत एक में, चार में क्यप, चार में यत। नदेकस्मात् नदेकस्मात् यशब्दश्च द्वौ क्यवौ नद विधिश्चतुः। इस तरह से इस कारिका में जो काम आप किए हैं इस कारिका के द्वारा यहाँ पर परिष्कृत किए हैं। इस तरह से आज यहीं पर पाठ को यहीं पर आज मतलब रखते हैं। कल फिर इसके आगे करेंगे, तब तक आप लोग इसको बढ़िया से मनन कीजिए। धन्यवाद।